जेडीयू के विधायक कह रहे हैं मैडम कि तेजस्वी यादव को बजट समझ ही में नहीं आता है, तो तेजस्वी बोलेंगे क्या? पढ़ते लिखते हैं ही नहीं। अब जब खुद इतने निकम्मे और जो नाकारी सरकार है वो और क्या बोल सकती है। इनका तो लगता है राजनीतिक जीवन तेजस्वी जी के ही भरोसे चल रहा है और राजनीति में आने के लिए किसी तरह की कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर संविधान नहीं पता है तो जो ऐसे नाकारे मंत्री इस तरह की बातें बोल रहे हैं, जाके संविधान पढ़े। राज्य के लिए जो नीति अपनाई जाती है उसे राजनीति कहते हैं। ये नहीं कि अफसरों से घिरे हैं और एक जो आपसे आधे से भी ज्यादा कम उम्र का एक जो नेता है जो पैसे में आपसे एक चौथाई आप उसके पीछे पड़े हुए, जब बोलने को कुछ है नहीं। तुम तो इतने निकम्मी सरकार है कि मेरे पास शब्द नहीं है। दवा नहीं, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं, और कहना क्या है एक तेजस्वी जी। तुम्हारी राजनीति ही चलती है तेजस्वी जी के भरोसे। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। बिहार में बजट पेश किया गया। विजेंद्र यादव ने बजट पेश किया जिसको लेकर के खूब बवाल मचा हुआ है, क्योंकि 12 मिनट में ही विजेंद्र यादव ने बिहार का लंबा चौड़ा बजट पढ़ लिया। उसके बाद विपक्ष के लोग सवाल पूछ रहे हैं और सत्ता पक्ष के लोग भी जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी को लेकर के सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं अनपढ़ है। जब यह सवाल पूछा गया, तेज प्रताप यादव की साली लगती है, हालांकि तेजस्वी के पार्टी से विधायक हैं, करिश्मा राय, देखिए खूब गुस्से में नजर आ रही है। क्या कुछ कह रही है, संविधान का भी पाठ उन लोगों को पढ़ाते हुए नजर आ रही है। कह रही है कि संविधान पढ़ है, कुछ संवेदनशील भी चीजें होती है, समझना चाहिए। ये कैसा बजट था कि 12 मिनट में ही इन लोगों ने पढ़ दिया। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। किसी को पता ही नहीं कि हुआ क्या है, हुआ क्या है। ये बजट का भाषण आप सबने 15-20 मिनट के अंदर इट वाज ऑल ओवर। किसी आज तक पता ही नहीं कि हुआ क्या है। आपने कभी सुना है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सरकार की तरफ से जहां उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि आखिर बजट में क्या प्रावधान है? कहीं किसी का, कोई किसी मंत्री का, किसी अफसर का आपने सुना है कोई किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन? पर जेडीयू के विधायक कह रहे हैं मैडम कि तेजस्वी यादव को बजट समझ ही में नहीं आता है, तो तेजस्वी बोलेंगे क्या? पढ़ते लिखते हैं ही नहीं। अब जब खुद इतने निकम्मे और जो नाकारी सरकार है वो और क्या बोल सकती है। इनका तो लगता है राजनीतिक जीवन तेजस्वी जी के ही भरोसे चल रहा है और राजनीति में आने के लिए किसी तरह की कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर संविधान नहीं पता है तो जो ऐसे नाकारे मंत्री इस तरह की बातें बोल रहे हैं, जाके संविधान पढ़े। संवेदनशीलता की जरूरत होती है राजनीति में। धरातल पर उतर कर आप पब्लिक को कितना पहचानते हैं, उसके सुख दुख से वाकिफ है, वो होती है राजनीति। राज्य के लिए जो नीति अपनाई जाती है उसे राजनीति कहते हैं। ये नहीं कि अफसरों से घिरे हैं और एक जो आपसे आधे से भी ज्यादा कम उम्र का एक जो नेता है जो पैसे में आपसे एक चौथाई आप उसके पीछे पड़े हुए, जब बोलने को कुछ है नहीं। तुम तो इतने निकम्मी सरकार है कि मेरे पास शब्द नहीं है। दवा नहीं, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं, और कहना क्या है एक तेजस्वी जी। तुम्हारी राजनीति ही चलती है तेजस्वी जी के भरोसे। लेकिन कह रहे हैं 2004-5 में बजट तेजस्वी जी जितना संवेदनशील नेता कौन है? वो दवाई की बात करते, कमाई की बात करते, सिंचाई की, कार्यवाही की, और क्या होता है। किसी आम आदमी को जिंदगी जीने के लिए और किस बात की जरूरत होती है? मतलब जरूरत की बात करें तो वो गलत, और तुम बैठकर अपना अफसरशाही के बीच में तुम जिस तरह का टेंट्रम्स दिखा रहे हैं, ये दिखा रही है सरकार, वो सरकार होती है। जाके संविधान पढ़े। तो आपने सुना करिश्मा राय का, वो हमला करते हुए नजर आ रही है। जो लोग तेजस्वी यादव पे सवाल उठा रहे हैं, अनपढ़ कर रहे हैं, बजट की समझ नहीं है, उन लोगों को जवाब देते हुए नजर आ रही है। सीधे कर रही है कि संविधान इन लोगों को पता नहीं है क्या, संविधान पढ़े नहीं है क्या, जो इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहे बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।